वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। उनको आप थोड़ा समझिएगा जो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्न में कौन सा प्रकार चट्टान के भौतिक गुणों के आधार पर नहीं है। कौन सा प्रकार चट्टान के भौतिक गुणों के आधार पर नहीं है। भौतिक गुणों के आधार पर कौन सा नहीं है? अस्थिर चट्टान और मीडियम चट्टान, पटरित चट्टान। तो इसका जो पहला आंसर है, पहले का जो हमारा आंसर है वो है सी। पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस पत्थर का यूज भारी निर्माण कार्य के लिए किया जाता है? तो जो हम भारी कार्य के लिए कौन से पत्थर का यूज करते हैं? बेसाल्ट, स्लेट, चूना पत्थर या ग्रेनाइट। तो किस पत्थर का यूज भारी निर्माण कार्य के लिए करते हैं? हम ग्रेनाइट जो पत्थर होता है इन सब में सबसे ज़्यादा भारी होता है। अर्ध तप्त ईंट किस रंग की होती है? यानी कि आधी तप्त ईंट किस रंग की होती है? तो ये हमारी, जैसे कह रहे हैं कि आधी पीली ईंट कह रहे हैं, आधी पकाऊ ईंट किस रंग की होगी? पीली, भूरी, लाल या हल्की भूरी। तो ये हमारी पीली होगी अगर आधी पकाऊ ईंट है तो। निम्न में से निकृष्ट कोटि का तत्व ईंट है? निकृष्ट का मतलब क्या हुआ? निकृष्ट, तो इसने कहा यहाँ पे कि निकृष्ट कोटि की ईंट प्रथम वर्गीय ईंट, द्वितीय वर्गीय ईंट, तृतीय वर्गीय ईंट। तो ये हमारी खिलानी ईंट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में किस पत्थर का यूज आभूषण कार्य के लिए किया जाता है? आभूषण मतलब हो गया कि कोई हम उसको एक पहनने के लिए। क्वार्टर्स, मार्बल, चूना पत्थर। आभूषण मतलब एक सुंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि मार्बल। क्वार्टर्स पत्थर भी बेहतर होता है, मगर जो मार्बल है वो हमारा एक बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा तथ्य पत्थर के संदर्भ में गलत है? अधिकतम टिकाऊपन, अच्छा उसमें पृथक्करण, कम सरंध्र और निर्माण पूर्व गढ़ाई। तो कह रहे हैं कौन सा तथ्य पत्थर के संदर्भ में गलत है? अधिकतम टिकाऊपन, ये तो सही है। अच्छा उसमें गढ़, शायद बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला जो ऑप्शन हमारा, ये कहीं ना कहीं पत्थर के अकॉर्डिंग गलत है। ईंट में दिल्ला होने से क्या लाभ होता है? दिल्ला समझते हैं आप लोग शायद, जैसे हमारे पास कोई ब्रिक्स है यूं करके और उसके बीचों बीच में हम एक दिल्ला बना दें, जिसको हम फ्रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? फ्रॉक। देखो मैं बना कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारे पास कोई ब्रिक्स है यूं करके। अब हमने ब्रिक्स के बीचों बीच में क्या बना दिया? एक फ्रॉक बना दी यहाँ पे यूं करके, ऊपरी भाग। तो इसने क्या कहा कि दिल्ला, क्या है कि निम्न कौन सा पत्थर के संदर्भ में गलत है? ठीक है, ईंट में दिल्ला होने से क्या लाभ होता है? वजन कम होने से उठाने में आसानी होती है? नहीं। ईंट की पहचान दो ईंटों के मध्य यह कुंज कार्य करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी। तो ईंट में जो हम फ्रोक छोड़ते हैं उसका मेन कार्य ये होता है कि ताकि एक ईंट दूसरी ईंट से आसानी से चिपक सके, तो वो मसाला भरने के काम में आती है। रासायनिक दृष्टिकोण से चूना मुख्यतः है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट भी देखो इसमें बोला है कि कौन सा है, तो हमें यहाँ देना है कैल्शियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर।
क्वेश्चन नंबर 9, चूने का कौन सा प्रकार जल के अंदर भी यूज में लाया जा सकता है? चूने का कौन सा प्रकार जल के अंदर भी यूज में लाया जा सकता है? शुद्ध चूना, अशुद्ध चूना, जल पका चूना, कोई नहीं। तो ये हमारा जल पका चूना। जल पका चूना हम जल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सीमेंट कैसा पदार्थ है? सीमेंट कैसा पदार्थ है? सीमेंट हमारा एक बंधक पदार्थ है, सब जानते हैं आप। तो ये कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हमारी इन पर कमांड रहेगी तो आने वाले किसी भी कंपटीशन में हम इनके एग्जामों को, इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने हेतु चूनेदार पत्थर और मिडमनी पदार्थ को किस तापमान पर मिलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का बी, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने हेतु चूनेदार पत्थर एवं को किस तापमान पर मिलाया जाता है? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। पोर्टलैंड सीमेंट बनाते समय कितनी मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट बनाते समय कितनी मात्रा में जिप्सम मिलाया जाता है? तो इन्होंने बोला है कि 0.5%, 0.5% हम जिप्सम मिलाते हैं पोर्टलैंड सीमेंट में। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो लिखा 0.2%, 2%, 5%, 0.5%, तो 0.5%। सीमेंट को जहाँ पीस कर रखा जाता है उसे कहते हैं टैंक, स्लाइस, मील्स, स्टोर्स। तो ये हमारा कहाँ रखा जाता है? साइलोस। क्वेश्चन नंबर 13 का बी, साइलोस। क्वेश्चन नंबर 14, सीमेंट निर्माण करते समय जो क्लिंकर बनते हैं, पीसकर एवं ठंडा करके उसमें क्या क्या मिलाते हैं? सीमेंट निर्माण करते समय जो क्लिंकर बनते हैं, पीसकर और ठंडा करके उसमें क्या मिलाते हैं? जिप्सम। इसका आंसर है जिप्सम। सीमेंट में पानी क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में पानी क्यों मिलाया जाता है? सुकारी पेस्ट बनाने हेतु, सीमेंट जमने से आवश्यक रासायनिक क्रिया, मिश्रण बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। स्टोन वेयर बनाने हेतु मिट्टी को कितने तापमान पर पकाया जाता है? स्टोन वेयर बनाने हेतु मिट्टी को कितने तापमान पर पकाया जाता है? 2100 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट से लेकर 3272 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य निर्माण कार्य में जो चूना सीमेंट मसाला तैयार करते हैं वह होता है। सामान्य निर्माण कार्य में जो चूना सीमेंट मसाला तैयार करते हैं 1:1:6 अथवा 1:2:9 जिसका सही अनुपात है। सीमेंट, रेता, चूना, इसका है 17 का आंसर हमारा है डी, सीमेंट, चूना और रेता। ईंट बनाने के लिए निम्न प्रक्रिया का यूज किया जाता है और इसमें से इस प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ईंट के तैयार करना, ईंट को सुखाना, ईंट को ढालना, ईंट को पकाना। अब ये सब जानते हैं। सबसे पहले तैयार करना, सबसे पहले करते हैं हम ईंट को तैयार करेंगे, ठीक है। नंबर 2, ईंट को ढालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम ईंट को ईंट के लिए तैयार करेंगे, फिर हम क्या ईंट को ढालेंगे, फिर ईंट को सुखाएंगे थर्ड, और फिर पकाएंगे। तो हम इसका आंसर कह सकते हैं, इसका आंसर हमारा होगा 18 का बी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ।
मजबूती के आधार पर किस मजबूत कंक्रीट के आधार पर कम मजबूत कंक्रीट कौन सा है? 10 मेगा पास्कल, 15 मेगा पास्कल, ए और बी। ए तथा बी दोनों। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हमने कहाँ तक स्टडी की है अभी? 19 तक। 19 के बाद हमारे पास आएगा 20। चलिए खैर, कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप तो खाली पढ़ने से मतलब है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, टेराकोट। टेराकोट का विशेष भट्टी में कितने तापमान पर पकाया जाता है? टेराकोट को विशेष भट्टी में कितने तापमान पर पकाया जाता है? अभी सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि 87, हमारा 87 का जो आंसर है वो है ए, यानी कि 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टेराकोट को विशेष भट्टी में कितने तापमान पर पकाया जाता है? 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नरम, चलो ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन। नरम भांड को दृढ़ भांड के मुकाबले किस तापक्रम पर पकाया जाता है? कम। दृढ़ भांड बनाने वाली मिट्टी में कितने प्रतिशत एल्यूमिना होता है? दृढ़ भांड बनाने वाली मिट्टी में कितने प्रतिशत एल्यूमिना होता है? 89 का डी 25। सिंचाई और सीवर पाइप में क्या यूज किए जाते हैं? सिंचाई यानी कि जो हमारे जो सिंचाई का पाइप और सीवर पाइप में क्या यूज किए जाते हैं? दृढ़ भांड, नरम भांड, दोनों ही और कोई भी नहीं। 90 का हमारा आंसर है ए, दृढ़ भांड। सिंचाई और सीवर पाइप में क्या यूज किए जाते हैं? दृढ़। और दृढ़ भांड की बनाने में मिट्टी में कितने प्रतिशत एल्यूमिना होता है? 25%। नरम भांड और दृढ़ भांड के मुकाबले किस तापक्रम में पकाया जाता है? कम। नरम भांड को दृढ़ भांड के मुकाबले किस तापक्रम कम पे? और दृढ़ भांड में 25% एल्यूमिना होता है। दृढ़ भांड का यूज सीवर लाइन और सिंचाई लाइन में किया जाता है। चिकनी मिट्टी अधिक होने से सूखने के बाद ईंट कैसी हो जाती है? चिकनी मिट्टी अगर ज़्यादा है किसी ईंट में तो सूखने के बाद ईंट कैसी हो जाएगी? 91 का हमारा आंसर है बी, फट जाएगी। चिकनी मिट्टी अगर ज़्यादा आप डालोगे तो हमारी जो है ईंट फट जाएगी। ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का भाग कितना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 92 का हमारा आंसर है सी, 1/5। कह रहे हैं कि ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का भाग कितना होता है? 1/5। ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का भाग कितना होता है? ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का भाग कितना होता है? 1/5। ईंटों में बालू मिट्टी कितनी होती है? ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का जो भाग है वो 1/5 है। ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी का जो भाग है 1/5, तो 1/5 हम कह सकते हैं लगभग 20%। और ईंटों में बालू मिट्टी कितनी होती है? 93। 93 का सी, 93 का 3/5। ईंट को बनाने वाले, क्वेश्चन नंबर 94, ईंट को बनाने वाले तत्वों में कितने प्रतिशत चूना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पदार्थ होते हैं? तो 94 का हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ए,
ईंट बनाने वाले तत्वों में कितने प्रतिशत चूना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पदार्थ होते हैं? ए यानी कि 1/5। ईंट बनाने में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? ईंट बनाने में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? फटने से बचाना, सिकुड़ने से बचाना, टेढ़ा होने से बचाना। ईंट बनाने में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? ईंट बनाने में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? 95 का डी। फटने से बचाना, सिकुड़ने से बचाना, टेढ़ा होने से बचाना, सभी। आवश्यकता से अधिक बालू होने पर ईंटों को क्या होना होता है? बालू होने पर, बालू अगर ज़्यादा है उसके अंदर तो ईंट हमारी क्या होगी? 96 का बी, फटने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है कि अगर हमारी आवश्यकता से अधिक बालू होने पर ईंटों को क्या क्या होता है, वो हमारी क्या, ये क्या बोला, सॉरी, यहाँ आ जाओ। ईंट बनाने में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? सभी का है। ठीक है, अधिक बालू होने पर ईंटों को क्या होने लगता है? ईंटें फटने लगती हैं अधिक बालू होने पर। बालू के कण चिकनी मिट्टी को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और चूने की मात्रा अधिक होने पर ईंट क्या हो जाती है? चूने की मात्रा अगर ईंट के अंदर ज़्यादा होगी तो ईंट जो है फट जाएगी। चूने की मात्रा अधिक होने पर ईंट फट जाएगी। और मैग्नीशियम का कार्य ईंटों को कैसा रंग करता है? मैग्नीशियम का कार्य ईंट को कैसा रंग देता है? काला, नीला, पीला, हरा। पीला शायद देता है, 99 का ए, पीला रंग देता है। और बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलाने का कार्य कौन करता है? बालू के कणों को कम तापमान पर पिघलाने का कार्य कौन करता है? 100 का आंसर है ए, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ से, कितनी अच्छी बात इसने बोली है ईंट के बारे में। ईंटों में बालू मिट्टी कितनी होती है? ईंटों में बालू, ईंट बनाने वाली मिट्टी में चिकनी मिट्टी कितनी होती है? 1/5। ईंटों में बालू मिट्टी का कितनी, बालू मिट्टी कितनी होती है? 3/5। ईंट को बनाने वाले तत्वों में कितने प्रतिशत चूना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि पदार्थ होते हैं? कितने होते हैं जी? 94 का ए, 1/5। ईंट बनाने वाली में बालू मिट्टी का क्या महत्व है? बालू जो मिट्टी होती है, जो हमारी बालू है, उसका क्या महत्व क्या है कि फटने से बचाना, सिकुड़ने से बचाना और टेढ़ा होने से बचाना। 96 वाला क्वेश्चन का आंसर तो ये है कि आवश्यकता से अधिक बालू होने पर, अगर हमने किसी भी ईंट में बालू अधिक होने पर ईंट को क्या हो जाएगा? ईंट फटने लगेगी। और बालू के कण चिकनी मिट्टी को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चिकनी मिट्टी को क्या करते हैं? बालू के कण आपस में जोड़ते हैं। और चूने की मात्रा अधिक होने पर ईंट फट जाएगी। मैग्नीशिया का कार्य ईंटों को रंग देना होता है, पीला रंग देती है मैग्नीशिया। और बालू के कण कम तापमान पर पिघलने का कार्य कौन करता है? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मिट्टी में कैसा रंग प्रदान करता है? मिट्टी में कैसा रंग प्रदान करता है? लाल। आयरन ऑक्साइड मिट्टी में लाल रंग प्रदान करता है। अब क्वेश्चन आता है हमारा 87। 87 क्वेश्चन में हमारा है कि शायद मैंने आपको बताया, अभी हमने 87 में ही बात की थी। फिर कौन सा आया? ये भी वही क्वेश्चन आ गया।
अब क्वेश्चन आता है 72, ईंटों को सिकुड़ने और टेढ़ा मेढ़ा होने और फटने से कौन सा तत्व जाता है? जींट, टेढ़ी ना हो, सिकुड़े ना हो, बालू, चिकनी मिट्टी, आयरन ऑक्साइड, चूना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हमारा हुआ ए। तो हमारी जो बालू है, आप समझ रहे होंगे हमारी बात, इसमें क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले कहा है कि जो हमारी क्वेश्चन नंबर 72 में ईंट को सिकुड़ने टेढ़ा मेढ़ा होने से फटने से कौन सा तत्व जाता है? बालू। ईंट में यूज होने वाले बालू को कम तापमान पर कौन सा तत्व पिघलाता है? आयरन ऑक्साइड। कम 73 का भी आंसर होना चाहिए, 73 का सी, मैग्नीशिया। ये कह रहे हैं कि ईंट में यूज होने वाले बालू को कम तापमान पर कौन सा तत्व पिघलाता है? कौन सा तत्व? मैग्नीशिया। ईंट में यूज होने वाले बालू को कम तापमान पर कौन सा तत्व पिघलाता है? मैग्नीशिया। ईंट बनाने में कितने प्रतिशत आयरन ऑक्साइड का यूज होता है? 5 से 7%। ईंट बनाने में कितने प्रतिशत आयरन ऑक्साइड का यूज होता है? 5 से 7%। फर्स्ट क्लास ईंट को पानी में डुबोकर रखने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने भार का कितना हिस्सा पानी चूसना चाहिए? 1/5। 1/5 यानी कि 1/5 का मतलब 20, तो 1/6, 75। तो 75 का आंसर है 1/6। फर्स्ट क्लास ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्लास ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो फर्स्ट क्लास ईंट की यानी कि ब्रिक्स की 76 का डी, 440 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 440 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो थर्ड क्लास ईंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी होती है 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्लास ईंट तो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ईंट बनाने के लिए मिट्टी को किस से गूंदा जाता है? पगमिल्स आईएस द्वारा निर्धारित ईंट का साइज कितना होता है? ये सब जानते हैं आप। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर यानी कि 79 का बी, 79 का 19 × 9 × 9। इसमें देखो दोनों आंसर दे रखे हैं इसने, कोई बात नहीं, इसमें बहुत कमियां भी हैं। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ईंटों में बना आयताकार खाना जिसमें मैन्युफैक्चर के बारे में लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कि जो हमारी ईंट के बीच में वो खाना बना हुआ था उसको क्या कहते हैं? हम फ्रॉक कहते हैं। फ्रॉक। इस 80 का जो हमारा आंसर है वो है ए, उसको हम ये कहते हैं फ्रॉक कहते हैं। और अगला दिया है सुखाने के लिए रखी ईंटों को डेर को क्या कहते हैं? चट्टा कहते हैं इसको। आईएस द्वारा 19 × 9 सेंटीमीटर ईंट के भार क्या निर्धारित किया गया है? कितना भार होता है? लगभग 3 kg होता है इसका। 82 का सी, लगभग 3 kg की ईंट हमारी होती है। और 1 मीटर की चुनाई करने में कितनी ईंटें लगती हैं? 500। 83 का डी, 500 ईंटें। ईंटों के मुकाबले टाइलों में क्या कम होती है मोटाई? 84 का ए, मोटाई कम होती है। छत ढकने के लिए यूज होने वाली टाइलों का क्या नाम है? छत ढकने के लिए यूज होने वाली टाइलों का क्या नाम है? 85। 85 का हमारा जो आंसर है जी वो है सी, खपरेल। छत ढकने के लिए यूज होने वाली टाइलों का क्या नाम होता है? खपरेल। स्लोपिंग छत के मिलन बिंदु पर कौन सी टाइल लगती है? 86 का बी, रिज टाइल।
आपका क्वेश्चन आता है 45। संगमरमर, स्लेट, नीज आदि पत्थर किन चट्टानों से बनते हैं? संगमरमर जो हमारे बनते हैं, ये हमारे बनता है कायांतरित से बनेगा सब। 45 का डी, 45 का डी कायांतरित से बनेगा। रासायनिक, इसका जो हमारा पहले का आंसर है, तो इसका है हमारे पास डी। रासायनिक वर्गीकरण चट्टानों के किस गुण पर आधारित है? रासायनिक वर्गीकरण चट्टानों किस गुण पर आधारित है? तो 46 का बी, संरचना पर। और किन चट्टानों का निर्माण सिलिका या बालू वाले पदार्थों से होता है? सिलिकाम्य। स्लेट अथवा केओलियन पत्थर किन चट्टानों से मिलते हैं? मृदा में। पत्थर को पानी में डुबोकर रखने पर इसे अधिक से अधिक कितना प्रतिशत पानी सोखना चाहिए? 10%। पत्थर को पानी में डुबोकर रखने पर इसे अधिक से अधिक कितने प्रतिशत पानी सोखना चाहिए? 49 का बी, 10%। पत्थर को चट्टानों में गड्ढे बनाकर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन। पत्थरों को चट्टानों में गड्ढे बनाकर निकालने की क्रिया को कहते हैं उत्खनन। ग्रेनाइट पत्थर का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद और गुलाबी। ग्रेनाइट पत्थर का रंग जो होता है पीला, संतरी, काला, हरा, लाल, गुलाबी। तो सफ़ेद और गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर का रंग। ग्रेनाइट की क्रूसिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? ग्रेनाइट पत्थर की क्रूसिंग स्ट्रेंथ होती है हमारी, वो होती है लगभग 700 से लेकर 1300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सी, ये इसका आंसर हमारा है सी। 700 से लेके 700 kg से 1300 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसाल्ट की कुछ कम होगी। बेसाल्ट की क्रूसिंग स्ट्रेंथ हमारी है डी, और भाई इसकी तो और ज़्यादा है। ग्रेनाइट पत्थर की क्रूसिंग स्ट्रेंथ हमारी 700 से 1300 kg है, और बेसाल्ट की हमारी 1525 से 1900 kg। लेटराइट की क्रूसिंग स्ट्रेंथ 54 का बी, 20 से 32 kg। और बलुआ पत्थर की हमारी जो क्रूसिंग स्ट्रेंथ है 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चट्टानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? भूवैज्ञानिक, भौतिकी, रासायनिक, सभी। 56 का डी। तो हम कह सकते हैं चट्टानों कितने भागों में बांटा गया? आप पढ़ते होंगे फिजिकली, जियोलॉजिकली, और एक हमारे क्या है केमिकली। तो भूवैज्ञानिक, भौतिकी और रासायनिक। तो कहीं ना आपने ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा होगा। तो ये जो कुछ बातें हैं, जैसे इसने बोला कि बल्लभ पत्थर की जो क्रूसिंग स्ट्रेंथ है वो 650 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेटराइट की जो क्रूसिंग स्ट्रेंथ क्या है, वो 20 से 32 kg सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह सकते हैं बल्लभ पत्थर की 650, लेटराइट की 20 से 32, बेसाल्ट की सबसे ज़्यादा दिखाई रही 15 से 25, 1900, ग्रेनाइट की 700 से 1300। और ग्रेनाइट पत्थर का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, गुलाबी। और जब पत्थर को हम चट्टानों में गड्ढे बनाकर निकालते हैं तो वो कहते हैं उत्खनन, माइनिंग। ऐसी क्वेश्चन नंबर ये आता है हमारा 33। इसने बोला यहाँ पे कि किस तरह की इमारती लकड़ी का यूज़ निर्माण कार्य हेतु होता है? अचल इमारती लकड़ी। इसने बोला कि किस तरह की इमारती लकड़ी का प्रयोग निर्माण कार्य के लिए होता है? निर्माण कार्य के लिए कौन सी लकड़ी का यूज़ होता है? डी। और रूपांतरित, कायांतरित रूपांतरित लकड़ी। रूपांतरित मतलब इसको हम जो बदल दें, किस तरह की इमारती लकड़ी का यूज़ निर्माण कार्य हेतु होता है? अचल, पात इमारती, लघु इमारती, रूपांतरित। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? वो अग्नि चट्टान है। ग्रेनाइट जो पत्थर हमारा मिलता है वो अग्नि चट्टान से मिलता है। अग्नि चट्टान क्या होती है?
जब कोई लावा, चलो इसके बारे में बताएंगे बाद में। ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? अग्नि चट्टान होती है। अपसादी चट्टान होती है, वह कौन सी है? अपसादी चट्टान से कौन से पत्थर निकलते हैं हमारे? तो इससे निकलते हैं हमारे पत्थर, जो निकलता है वो जो निकलेगा बलुआ पत्थर, स्टोन निकलता है। कौन सी चट्टान कायांतरित है? कायांतरित का मतलब होता है जो हमारी चट्टान एक रूप से, स्लेट क्वार्टर्स दोनों, कोई नहीं, दोनों स्लेट और क्वार्टर्स दोनों ही हमारी क्या है? कायांतरित चट्टान है। 36 का है सी। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर कितने रूप में वर्गीकृत किया गया है? अग्नि चट्टान, अपसारी चट्टान, कायांतरित चट्टान। अब चट्टानों को हम जानते हैं 3 प्रकार। एग्रीगेट के प्रकार हैं सुर्खी, पत्थर की रेत, राख। एग्रीगेट के प्रकार हैं 38। तो 38 में हमारा आंसर है जी डी। तो एग्रीगेट के प्रकार है सुर्खी, पत्थर की रेत, राख। सुर्खी भी है, पत्थर की रेत और राख। यदि ईंटों को पकाने के लिए क्लैंप या पजावा यूज करते हैं तो ये कैसी व्यवस्था कहलाती है? 39 का आंसर हमारा है बी, अस्थाई। यदि ईंटों को पकाने के लिए क्लैंप या पजावा यूज करते हैं तो ये कैसी व्यवस्था कहलाएगी? अस्थाई। क्योंकि हम इनको भट्टे में करते हैं तो वो कहलाएगी स्थाई। आयताकार ईंटों की ऊपरी सतह पर एक गड्ढा होता है, यह क्या कहलाता है? दिल्ला कहलाता है। दिल्ला ही बोलते हैं, फ्लो भी बोलते हैं। तो यहाँ 40 का ए। तो हमारे पास ये कहलाएगा दिल्ला कहलाएगा। चट्टानों का वर्गीकरण कैसे होता है? भूवैज्ञानिक, भौतिकी, रासायनिक, सभी। कई जगह क्वेश्चन आ गया ये। चट्टानों की उत्पत्ति के आधार पर कितनी किस्म की चट्टानें होती हैं? कितने किस्म की चट्टानें होती हैं? लगभग 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट किस तरह की चट्टान है? ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट कहीं ना कहीं अग्नि नहीं, सॉरी 43 का आंसर हमारा है डी, अग्नि चट्टान। ग्रेनाइट जो अग्नि चट्टान का है। तो ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट क्या है? हमारी सभी अग्नि चट्टान से प्राप्त होती हैं। चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि किन चट्टानों से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं सिलिकॉन में से। 44 का आंसर है ए, तलछटी से मिलते हैं। 44 तलछटी। इसने बोला है 44 को, चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि किन चट्टानों से मिलते हैं? तलछटी से मिलते हैं। ग्रेनाइट, ट्रेप, बेसाल्ट किससे मिलते हैं? अग्नि से मिलते हैं। 3 होती हैं, ये हमारे पास सभी लगा और ये हमारे पास दिल्ला कहलाएगा। यदि ईंटों को पकाने के लिए क्लैम तो वह स्थायी हो गया। एग्रीगेट का प्रकार है उपरोक्त सभी। चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर कितने रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सभी रूपों में किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास अगला पॉइंट आता है जी, क्वेश्चन नंबर 20। सीमेंट अथवा गारे में मिश्रण का कार्य होता है। सीमेंट अथवा गारे में सम्मिश्रण का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर होगा जी डी, गतिवर्धक। सीमेंट और गारे में सम्मिश्रण का कार्य होता है गतिवर्धक। इमारती लकड़ी के संशोषण का उद्देश्य नहीं है। इमारती लकड़ी के संशोषण का उद्देश्य नहीं है। 21 का बी, बाहरी आवरण पर अच्छी पॉलिश करना। निम्न कौन सा वृक्ष की आयु अनुमानित करने में सहायक होता है?
वृक्ष की आयु कैसे निकालते हैं? एनुलर रिंग से निकालते हैं। तो अंत्यकाष्ठ, एधा परत, मज्जा रसी में पता है, इसकी हिंदी में नाम नहीं है। तो 22 का डी यानी कि कोई नहीं है। एनुअल रिंग से हम किसी भी वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं, तो इसमें कोई सा भी नहीं है। सीमेंट का गारा बनाने के लिए पानी डाला जाता है, और पानी डालने के बाद कितनी समय अवधि के भीतर उसका यूज कर लेना चाहिए? 30 मिनट के अंदर अंदर हमें यूज कर लेना चाहिए। तो 23 का बी यानी कि 30 मिनट। कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है? जल्ली यानी कि अपसादी चट्टान नहीं है। तो चूना पत्थर, जिप्सम से क्वार्टर शायद ये है क्वार्ट्स। 24 का ए। क्वार्ट्स निम्न में से कौन सा अपसादी चट्टान नहीं है? क्वार्टर्स। निम्न में से कौन सबसे कठोर है? जिप्सम, टोपाज, कैल्साइट, क्वार्टर। क्वार्टर सबसे कठोर होगा। 25 का बी। और भाई 25 का बी होना चाहिए था। 25 का सी इसने बोला टोपाज। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। निम्न में से कौन सा बंधक है? सूखी, पत्थर की रेत, राख, चूना। तो 26 का हमारा जो आंसर है वो डी। चूना क्या है? एक बंधक पदार्थ है। सीमेंट बनाने की विधि में ईंधन के तौर पर काम आता है। सीमेंट बनाने की विधि में ईंधन के तौर पर काम आता है कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ज्वलंत गैस है, उपरोक्त सभी। तो भाई तो सीमेंट पका रहे तो हमारे पास कोई भी ईंधन हो। चूनेदार पत्थर जो कि सीमेंट का मुख्य पदार्थ है, उसका सोर्स है। चूना पत्थर, कैल्साइट, चौक, उपरोक्त सभी। 28 का डी, उपरोक्त सभी। मिट्टी के उत्पादों के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? तो 29 का डी। मिट्टी के उत्पादों के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? यह जंग प्रतिरोधी होता है। ठीक है। ये दिखने में आकर्षक सुंदर होते हैं। मिट्टी के उत्पादों के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? रोक से भी ठीक है। पोर्सोलिन पोर्सोलिन के संदर्भ में कौन सा तथ्य असत्य है? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पढ़ना। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये मेरे कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगे थे, जो मैंने आपको बताए। तो स्टूडेंट ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। कुछ क्वेश्चन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट के सब चैप्टरों का मैं एक एक वीडियो डालूँ, जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन अगर होता है तो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैंने इसमें सारे जितने भी लिए थे शायद सब मैंने इसको बता दिया था। ये मैंने क्या था भाई, इसमें मैंने बोला था कि हाँ क्योंकि चट्टान भौतिक गुणों के आधार पर नहीं है, ये मैंने बता दिया। इसकी बात हो गई है। और 27 ये क्या है जी, इसके बारे में और देखो क्या है ये, इसकी बात हो गई है। ये कुछ फिगर क्लियर नहीं आ रही, फिर भी इसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, जो दिखाई देगा हमको। क्लियर फिगर नहीं हो पा रही इसमें।
चलो इसको मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा। तो स्टूडेंट थोड़ा इसमें जो पॉइंट तुम्हें ज़्यादा बेटर लग रहे हैं आप उसको नोट करके याद भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं बार बार कि जो भी हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने जो भी चैप्टर पढ़े हैं अब तक, मैं कोशिश करता हूँ अगर सबके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा 50 से 20 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पर बात कर सकूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे बताना कि मैंने जो ये फॉर्मेट रेडी किया है तो ये आपको कैसा लगा। ये मैंने बताया था आपको आयरन ऑक्साइड मिट्टी में कैसा रंग था। आयरन ऑक्साइड का जो मेन कार्य होता है वो खाली मिट्टी का रंग देना होता है लाल। तो आयरन ऑक्साइड जो मिट्टी का जो रंग करता है लाल करता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो बालू कणों को कम तापमान में पिघलाने का कार्य कौन करता है? मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड।
इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो, नोट करके इनको